बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम का मतलब यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आया एटम है भी या नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज हमें तब दिखाई देता है जब जिस सोर्स से हम उसे देख रहे हो उसकी वेवलेंथ कम से कम हो। मिसाल के तौर पे अगर हम नेकेड आई की बात करते हैं जिसमें विजिबल लाइट यूज होती है और ऑब्जेक्ट क्या है, एटम। हम एटम को देखना चाहते हैं, विजिबिलिटी क्या है, वो हमें नजर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि नेकेड आई में जो विजिबल लाइट यूज होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर लें जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है एज अ सोर्स, देखना किसको चाहते हैं? फिर एटम को। वो तो नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत कम है। किससे? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, जो कि नेकेड आई में यूज होती है। तो सिंपली हम क्या अंडरस्टैंड कर पाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज हमें तब नजर आता है जब जिस सोर्स से उसे देखा जाए उसकी वेवलेंथ कम से कम हो। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत कम है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से, इसीलिए एटम का इमेज हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन बीम से, जबकि दिखाई नहीं देता विजिबल लाइट से। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन पहला पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये जो आमतौर पे लेबोरेटरीज में आपको माइक्रोस्कोप दिखाई देती है वो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहलाती है। इसकी एक्यूरेसी क्या है कि या तो ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकती है जिसका साइज 500 नैनोमीटर हो या फिर उससे बड़ा हो। अगर इससे कम साइज का कोई भी ऑब्जेक्ट इससे देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। यह बात एमसीक्यूज में आमतौर पे पूछ ली जाती है। इसी तरह अगर हम ग्रेफाइट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटोग्राफ देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देखें इसमें डार्क लाइंस भी हैं और ब्राइट लाइंस भी हैं। ये जो ब्राइट लाइंस हैं ये ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं, जबकि जो डार्क लाइंस हैं ये उन कार्बन एटम्स के बीच में गैप्स हैं। लेकिन ये ऐसा इमेज भी हमें तब दिखाई दिया है जब हमने इस ग्रेफाइट के इमेज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेकर 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया है। यहां से हमें एक बात यह भी समझ आती है कि एटम का साइज बहुत स्मॉल। डायमीटर ऑफ एटम्स, एटम का जो डायमीटर है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर तक है, या अगर हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें तो 2 एंगस्ट्रम। ये बातें भी अक्सर एमसीक्यूज में आती हैं। इसी तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ नैनोमीटर इनटू मीटर, नैनोमीटर को मीटर में या मीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल होता है, या अगर हम नैनोमीटर की वैल्यू निकालें तो ये 10⁻9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के हवाले से कि यही जो हमने डायामीटर ऑफ एटम्स की बात की है, देखिए मीटर में भी था, नैनोमीटर में भी था और एंगस्ट्रम में भी था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो मीटर में डायामीटर ऑफ एटम है इसको नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें, या ये जो नैनोमीटर में एटम का डायामीटर है इसे मीटर में और एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें,
या ये जो एंगस्ट्रम में डायमीटर ऑफ एटम है इसे मीटर में और नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए देखें सबसे पहले अगर हम ये चाहते हैं कि मीटर से एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें, तो देखें हमने अभी डिस्कस किया कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर है डायमीटर ऑफ एटम इन मीटर्स। 1 एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो अब ये 10⁻⁻10 मीटर की जगह जस्ट क्या पुट कर देंगे, एंगस्ट्रम, तो ये आंसर आ जाएगा 2 एंगस्ट्रम। इसी तरह अगर हम मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्जन करें, मीटर में वैल्यू क्या है, वही 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। अब इस मीटर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 10⁹ नैनोमीटर है। जब ये मीटर की जगह 10⁹ नैनोमीटर लिखेंगे तो ये 10⁻⁻10 और 10⁹, ये 10⁻⁻1 नैनोमीटर हो जाएगा। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो चूंकि 10⁻⁻1 है और ये 2.0 है, तो इसका पॉइंट एक दर्जे लेफ्ट पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 नैनोमीटर। तो ये पहली कन्वर्जन हो गई कि डायामीटर ऑफ एटम को मीटर से नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्जन को सीखते हैं। ये क्या है कि 0.2 नैनोमीटर। अब 0.2 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो अभी पढ़ा हमने कि 2 × 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, तो जहां नैनोमीटर लिखा है वहां हम 10⁻⁻9 मीटर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻9 मिलके हुआ 10⁻⁻10 और ये मीटर। अब इस नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं एंगस्ट्रम में, तो नैनोमीटर 0.2 नैनोमीटर। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में 2 × 10⁻⁻1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। इसकी वैल्यू यहाँ नैनोमीटर की जगह पुट की तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो अब इस पूरे की जगह हम क्या पुट करेंगे, एंगस्ट्रम, तो आंसर विल बी 2 एंगस्ट्रम। ये दूसरी कन्वर्जन हो गई कि नैनोमीटर को मीटर और नैनोमीटर को एंगस्ट्रम में कैसे कन्वर्ट करना। तीसरी कन्वर्जन हमारे पास क्या है कि एंगस्ट्रम में अगर वैल्यू दी हुई हो तो उसे मीटर या नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करता है। तो उसमें से पहला हिस्सा कि एंगस्ट्रम से मीटर। अब एंगस्ट्रम में डायमीटर कितना था, 2 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो जहां एंगस्ट्रम लिखा हुआ है वहां हम उसकी जगह 10⁻⁻10 मीटर लिख देंगे, तो दैट विल बी द आंसर जो कि हमने पहले लिखा हुआ। इसका दूसरा पार्ट क्या है कि एंगस्ट्रम से नैनोमीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो 2 एंगस्ट्रम था, तो एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। अब अगर हम एंगस्ट्रम की जगह 10⁻⁻10 मीटर पुट कर दें तो ये वैल्यू आ गई। अब 1 मीटर 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। अब जहां मीटर है उसकी जगह 10⁻9 नैनोमीटर आ जाएगा। तो 10⁻⁻10 और 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻⁻1। अगर इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे तो चूंकि 10⁻⁻1 है और ये 2.0 है तो ये पॉइंट एक दर्जे लेफ्ट पे चला जाएगा, तो ये 0.2 नैनोमीटर। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ डायामीटर ऑफ एटम्स है फ्रॉम मीटर टू नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रम, फ्रॉम नैनोमीटर टू मीटर एंड एंगस्ट्रम, फ्रॉम एंगस्ट्रम टू मीटर एंड नैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में और एंट्री टेस्ट में आमतौर पे पूछा जाता है। अब अमेजिंगली स्मॉल साइज ऑफ एन एटम, अभी हम डिस्कस करके आए कि एटम का साइज बहुत छोटा है। अब कितना छोटा है जी एटम का साइज, उसको देखने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक बॉल पॉइंट से फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसा कि आप ये माउस का एरो देख रहे हैं, तो इसकी जो निब है
बिल्कुल इतना सा छोटा सा डॉट, तो इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन में 20 लाख, यानी एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम। तो भाई जब थोड़ी दूर से हमें एक फुल स्टॉप दिखाई नहीं देता, तो उसमें मौजूद 20 लाख में से कोई एक एटम कैसे दिखाई देगा? तो इसका मतलब एटम का साइज वाकई बहुत छोटा है। अगर हम एटम्स के मैसेज की बात करें तो उनकी रेंज 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम, और हम इसे एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा मैस है। इसके लिए हमारे पास कोई तराजू नहीं है, बैलेंस नहीं है कि हम एटम का मैस किलोग्राम वगैरह में मेजर कर सकें। और 1 एटॉमिक मैस यूनिट इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसकी डिटेल जानने के लिए हमारा एक और वीडियो लेक्चर है जिसका टाइटल है रिलेटिव एटॉमिक मैसेस, उसको देखिए। थैंक यू।